नमो धियानम। मैं आचार्यों को नमस्कार करता हूँ। मैं आचार्यों की शरण को स्वीकार करता हूँ। नमो वज्रायानम। मैं उपाध्यायों को नमस्कार करता हूँ। मैं उपाध्यायों की शरण को स्वीकार करता हूँ। नमो लोये सब्बसाहुनम। मैं लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार करता हूँ। मैं साधुओं की शरण को स्वीकार करता हूँ। ज्ञान सावराचार्य गुरु की वाणी के जो आगर है, कुंद कुंद के प्रतिरूप धरती पर विद्यासागर है। चौथे युग के ऋषिराजों की चर्या में इच्छात रहे, ऐसे ऋषि मुनि के चरणों में ममाट टेक रहे। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पारसनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, उनके गुरु महाराज आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। जीवन में एक महत्वपूर्ण चीज है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। आपने जन्म तो ले लिया, आपने जन्म तो पा लिया। जन्म लेने अकेले से काम नहीं चलने वाला। जन्म तो पशु भी लेता है, त्रियंचमी योनि में भी जन्म होता है, नरक में भी जन्म होता है, स्वर्गों में भी जन्म होता है। मनुष्य में भी आपको यह जन्म, आपने इस मनुष्य योनि में जन्म को प्राप्त कर लिया और फिर जैन कुल में जन्म आपका हुआ। अब जन्म तो हो गया, लेकिन क्या चाहिए? बोलो, क्या चाहिए? गुण। जब तक जन्म के बाद आत्मा में गुणों का समावेश नहीं होगा, तब तक तुम कीमती नहीं बन सकते। इनकी कीमत क्यों बढ़ गई? क्योंकि गुणों के सागर है ये, इसलिए इनकी कीमत बढ़ गई। ये नीचे आसन पे क्यों है? गुणों के कारण। वह गुण जिस दिन आपके पास आएंगे, आपको भी ऐसा ही आसन मिलेगा। गुण इतना महत्वपूर्ण चीज होती है, जन्म इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। यह पारस ज्योति पत्रिका है, इसको मैं पढ़ रहा था। उनने ऐसे समय दे दी पत्रिका लाके, संपादक जी ने। उसको मैंने पढ़ा, उसमें धैर्य की बात लिखी है। आप सब लोग अपने जीवन से धैर्य को खो देते हैं, और जब हमारे जीवन से धैर्य रूपी गुण निकल जाता है तो हमारे हाथ में असफलता आ जाती है। कोशिश करिए, ट्राई अगेन। धैर्य को पालन करने की भी कोशिश करिए। इसमें लिखा है, सुना दूं कि रहने दूं? इसमें वह धैर्य की बात लिखी है। एक टीचर है, उसकी क्लास में 70-80 बच्चे हैं और बड़ा होशियार टीचर है।
किसी को अपनी बात समझाना हो, किसी को अपना बनाना हो तो एक गिफ्ट दे दो, गिफ्ट। तो उस टीचर ने सबके सामने गिफ्ट रख दी और गिफ्ट में क्या था? टॉफियां थी और वह देसी पद्धति से बनी टॉफियां थी और उन टॉफियों को रख दिया और बच्चों को कहा, बच्चों सुनो, सुन रहे ना? हाँ, तो मुंह पे उंगली रखो और कान को मेरी शब्द की ओर रखो, आंख को अपने गुरु की ओर दृष्टि को रखो। आप जितना प्रणम सागर को निहारते रहोगे उतना आनंद आपके अंदर बरसता रहेगा और यह जिनवाणी की धुनी की ओर अपना ध्यान रखेंगे तो आपको वह धैर्य जो नहीं है वह धैर्य आपके पास आएगा। और मुंह पे ताला, हाँ सीधे बैठो। हाँ, जब तक आपके अंदर जो ध्यान की अवस्था मुंह पे ताला बताता है कि हमें कुछ और नहीं करना, हमें सुनना है, सुन के गुनना है। तो वह टीचर ने टॉफियां बांट दी और कहा 10 मिनट तक कोई भी नहीं खाएगा और टीचर बाहर चला गया। 10 मिनट के बाद टीचर अंदर आ गया, क्लासरूम में आ गया, इधर से उधर दृष्टि फैलाई, सबकी टॉफियां चट 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 हो गई, लेकिन उस क्लास में 7 बच्चों पे उसकी दृष्टि पड़ी। टॉफियां ज्यों की त्यों रखी हैं, हाथ नहीं लगाया। ये कौन सा गुण आ गया उन बच्चों के पास? धैर्य के पहले एक और चीज है, गुरु की आज्ञा का पालन। धैर्य तो बाद में आएगा। यह कहानी वह चीज दे रही है कि पहले तुम आज्ञा पर चलो, धैर्य तो बाद में आएगा। धैर्य सागर का दर्शन ऐसे नहीं होने वाला। धैर्य का सागर का दर्शन जब होगा तो गुरु की आज्ञा के पालन से। तो 80 बच्चों में 7 बच्चों ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। टीचर ने कुछ नहीं बोला। सबसे बड़ा टीचर, सबसे बड़ा गुरु वही होता है शिष्य की गलती पर कुछ भी प्रक्रिया ना करे, केवल उस पर दृष्टिपात रखे, ये क्या कर रहा है। उस टीचर ने 7 नाम नोट कर लिए और जिनने टॉफी खा ली थी उनको सबको अच्छे से देख लिया। जैसे मैं चौके में किसी को देख लेता, एक बार मुंह मेरे चश्मे में फिट हो जाता। उसने कुछ भी गड़बड़े की, वो चश्मे में आ गया। वो उधर पीछे है सैकड़ों लोगों में और उसने कहाँ हाथ लगा लिया, कहाँ क्या कर लिया, वो चश्मे में आ जाता। इसलिए अलर्ट रहना आप लोग। तो 7 का नाम नोट कर लिया। जब बाद में उसने, जब वो बच्चे बड़े हो गए, उनने उनसे संबंध बनाए रखा, कांटेक्ट बनाए रखा और बाद में देखा वो 7 बच्चे जो गुरु की आज्ञा में थे और जिनके अंदर धैर्य आ गया था, वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे थे, बड़े बड़े ऑफिसर थे, बड़े बड़े लोग थे, बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनकी। धैर्य वो चीज होती है। आपका सब्र बहुत जल्दी टूट जाता है। सब्र टूटने से ही हमारे सब काम बिगड़ जाते हैं। कभी भी रोटी एकदम से नहीं बनती है। रोटी बनाने के लिए भी सब्र चाहिए होता है। आटे को पहले पानी में डालो, गूंथ के रखो, जब तक उसके कण नहीं फूलेंगे, पानी के सहयोग से
जैसे गुरु के सहयोग से आपके अंदर गुणों की उत्पत्ति होती है, ऐसी उस आटे में पानी के सहयोग से ऐसा लचीलापन उत्पन्न हो जाता है, फिर वह रोटी बनाने के बाद कच्ची नहीं रहती है, उसमें फूलने की योग्यता आती है। क्यों आ गई? आपने धैर्य रखा था, गूथा, उठा लिया, बन जाएगी रोटी? नहीं, पहले उसको समय, काल, बिना काल के माध्यम से कोई भी चीज परिपक्व नहीं होती। योग की साधना जब लगातार आदमी करता रहता है, उसमें समय देता रहता है, समय का दान करना रहता है, वही चीज अपने आप कार्यकारी बन जाती है। योग ऐसी चीज है, आप कभी भी ध्यान रखना, आप लोगों को कोई भी तकलीफ हो, आप सब इधर बैठे हैं, लेकिन आप कभी उन चीजों का उपयोग नहीं करते। देखो, जो उंगली दिख रही, इस पे ये और ये दोनों सीधी, और ये इस पे ऐसे। किसी भी प्रकार का गले का रोग होगा, आप 10 मिनट अभी बैठे हैं, आप आज ही प्रयोग करके देख लो, और आपके अंदर कोई भी गले की बीमारियां होगी, अपने आप ठीक हो जाएंगी। आप ऐसे समय का उपयोग करो। आप बैठे, ये देखिए, ये ज्ञान मुद्रा हो गई। इस ज्ञान मुद्रा में बैठ गए आप, तो आपके अंदर जो आपके ज्ञान मंद हो गया है, उसके तंतु खुल जाएंगे। ऐसी सब्र रखो, अपने समय को ऐसा सदुपयोग करो, मुंह पे ताला और दृष्टि मेरी ओर, गुरु महाराज की ओर। यही गुरु है इस सभा के, इनकी ओर दृष्टि रखना, और वाणी की ओर कानों रखना। जय जय। हाँ, जैसे वो कहता था, हालो हालो हालो। मैंने कहा था, जय एक ऐसा शब्द है जो अपनी आत्मा को अलर्ट करता है। जिसमें कोई विकार चिपक जाता, वो विकार ढीला हो जाता जय बोलने से। इसलिए इस थेरेपी को ध्यान में रखना कभी भी। हाँ, कुछ बेचैन होने लगो तो ऐसे ही ध्यान रखना। और फिर बाद में उस टीचर ने क्या किया, जिन लोगों ने टाफियां खाली थी, गुरु की आज्ञा नहीं मानी, धैर्य नहीं रखा, वो अपने जीवन में परेशान रहे। कोई बीमार रहा, कोई शारीरिक परेशानी में रहा, कोई आर्थिक तंगी में रहा, कोई पारिवारिक कलह में रहा। तो ऐसे इस सभा में कितने लोग हैं जो गुरु की आज्ञा में चलेंगे? देखो, बहुत कम लोग हैं, कई तो उठा ही नहीं रहे हाथ। आप जिनेंद्र भक्त तभी कहलाएंगे, नीचे हाथ कर लो, जब आपके अंदर गुरु आगम और वाणी, इनकी आज्ञा पे, जिन आगम, जिन धर्म, जिन वाणी, जिन गुरु, इनकी आज्ञा पर चलने से ही अपने अंदर धैर्य आता है। कभी महाराज धैर्य से हटते नहीं हैं। 10 के 11 भी बज जाते हैं तो उनका धैर्य नहीं टूटता, उनको खाने की कभी आकुलता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि गुणों का समावेश है उनके अंदर। जब तक हमारे अंदर कोई गुण नहीं आएंगे, कोई व्रत नहीं आएगा, कोई अनुष्ठान नहीं आएगा, अनुष्ठान का नियम नहीं आएगा, तब तक हमारे अंदर वो चीज नहीं आ सकती। यह पारस ज्योति रखी है, पारस ज्योति में वही चीजें होती हैं जो जिनवाणी में होती हैं। इसलिए सारे लोगों के लिए एक नियम तो होने चाहिए, रोज स्वाध्याय करेंगे। बोलो कितने लोग हैं? थोड़े से लोग। 10 मिनट करो,
लेकिन आगम वाणी को पढ़ो, ये जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, ये पत्रिकाएं, ये ग्रंथ सब कचरे के ढेर में चले जाएंगे। आप स्वाध्याय करेंगे तो इनका संरक्षण होगा। आप इन चीजों का ध्यान रखें। आज समय हो रहा है, आप मेरी बात समझ गए होंगे कि उस टीचर ने अपने शिष्यों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए गुरु की आज्ञा और धैर्य, ये 2 सबक दिए। इनका आप पालन करेंगे तो आपके अंदर भी धैर्य का सागर लहराएगा। बोलो जय 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 जय। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। हमने तस्वीरें बहुत देखी, हमने तस्वीरें बहुत देखी। गुरु महाराज की तस्वीर से हमने तकदीरें बदलते देखा, तकदीरें बदलते देखा।